स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। कंटेजन, जिसे आम बोलचाल में छूत की बीमारी भी कहा जाता है, और कैसे एक छोटी सी गलती पूरे देश को बर्बाद कर सकती है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बेथ दिखाई जाती है, जो चाइना के हांगकांग में किसी काम से आई थी। लेकिन जब वो घर जा रही होती है तब वो जाते जाते अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और पूरी रात उसी के साथ गुजारती है। अगले दिन बेथ का जाने का समय हो गया था और जब वो एयरपोर्ट आती है तब उसके लवर का कॉल आता है और वो उससे बात करती है। लेकिन बात करते करते बेथ खांसती रहती है। उसका लवर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बेथ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। लेकिन इसके बाद ही हमें बताया जाता है कि चाइना और अमेरिका के अलग अलग शहरों में लोग बड़े अजीब तरीके से बीमार हो रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें क्या हो रहा है। इधर बेथ की तबीयत को खराब हुए भी पूरे 4 दिन हो गए थे। इसकी हालत और खराब हो रही थी। बेथ का हस्बैंड, जिसका नाम एमॉफ होता है, वो तनाव में आ जाता है और उसे तुरंत अस्पताल में ले जाता है। लेकिन डॉक्टर इसका इलाज करे इससे पहले ही बेथ की मृत्यु हो जाती है। एमॉफ हैरान होता है क्योंकि अभी भी बेथ की मौत का कारण नहीं पता चला है। और जब वो इस गम को लेकर अपने घर आता है तो देखता है कि उसका सौतेला बेटा, जो अभी बहुत छोटा था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और वो भी वैसे ही जैसे बेथ की हुई थी। इन दोनों की मृत्यु के बाद एमॉफ को आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि अगर ये कोई गंभीर बीमारी हुई तो दूसरों को ना फैले। लेकिन आइसोलेशन में रखने के बाद जब एमॉफ का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि ये बीमारी एमॉफ के इम्यून को नहीं तोड़ पाई और अभी भी वो वायरस फ्री है। वहीं हमें बताया जाता है कि WHO भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि हांगकांग शहर में इसी तरह 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 8 लोग इसी वायरस से संक्रमित हैं। WHO को लगता है कि हो ना हो ये वायरस यहीं से आया है, इसलिए वो एक कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी घबराया हुआ है, क्योंकि वहां पर 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से एक बेथ भी थी। अब अमेरिका की बड़े बड़े डॉक्टरों की मीटिंग होती है, जिसमें एक डॉक्टर, जिसका नाम मेरिश होता है, वो एक प्रेजेंटेशन देती है और बताती है ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो छूने से फैलती है, और इसे रोकथाम करने के लिए हमें उन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना होगा जिन्हें हम रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बसों पर चढ़ते वक्त हैंडल को हाथ लगाना, डोर छूना, और ऐसी बहुत सी चीज है जिसे करते हुए शायद हमने आज से पहले कभी ध्यान से नहीं सोचा होगा। वहीं वो बताती हैं कि लैब में इसका परीक्षण चालू कर दिया गया है, और अगर अमेरिका की अच्छी किस्मत रही तो 72 घंटे में हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ DHS के लोग डॉक्टर चीवर से मिलते हैं। DHS डिपार्टमेंट का काम आम लोगों की रक्षा करना है, चाहे वो कोई भी चीज हो। डॉक्टर चीवर से मिलने के बाद वो जानना चाहते हैं कि कहीं ये दूसरे देश का बायो वेपन तो नहीं है। बायो वेपन यानी कि ये भी खतरनाक हथियारों में से एक है, जिससे किसी भी देश को आसानी से झुकाया जा सकता है। डॉक्टर चीवर इसका जवाब ना में देते हैं और वो डॉक्टर मेरिश को बेथ के शहर भेजते हैं और जांच करने को कहते हैं। अब डॉक्टर मेरिश वहां जाती है और बेथ के कलीग से बात करती है, जो सब के सब ठीक होते हैं। वो कहती है, क्या कोई ऐसा है जो बेथ के कांटेक्ट में आया हो और यहाँ पर मौजूद नहीं है? उसमें से एक आदमी होता है जो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है और बस में होता है। डॉक्टर मेरिश उसे तुरंत कॉल करती है और कहती है, तुम जहाँ कहीं भी हो वहां से तुरंत उतर जाओ, और वो बस से उतर जाता है। डॉक्टर मेरिश बिना किसी देरी के अपनी टीम के साथ वहां जाती है, उसे और तुरंत गाड़ी में बिठाकर ले आती है। अब डॉक्टरों की 72 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इन्हें पता चल जाता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ से पनपता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इस वायरस के कुछ दिनों में ही ये अमेरिका के 5 बड़े शहरों में फैल जाता है और इससे बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। इससे बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इनकी संख्या कई गुना बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति भीड़ में जाकर खड़े हो जाए तो वो सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए वैक्सीन बनाने के लिए ये जानना जरूरी हो गया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसलिए डॉक्टर लियोनारा को हांगकांग भेजा जाता है ताकि वो वहां जाकर उसकी जड़ तक जा सके। सबसे पहले डॉक्टर लियोनारा उस क्लब में जाती है जहां बेथ गई थी और CCTV की मदद से उन सभी लोगों की लिस्ट निकालती है जो वहां पर आए थे। लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चलता कि इस वायरस की शुरुआत कहां से थी। इधर डॉक्टर मेरिश, जो बेथ के शहर जांच करने गई थी, वो भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी थी और उनकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरिश को ऐसा लगता है कि होटल में जितने लोग आए थे उनमें से कोई इन्फेक्टेड था, इसलिए वो होटल मैनेजर से संपर्क करती है और वो सभी लोग जो पिछले 24 घंटे में उनसे मिले थे उनकी लिस्ट निकाल लेती है। अब वो डॉक्टर चीवर को भी कॉल करती है और अपने हालात के बारे में बताती है कि उसे भी इस वायरस ने घेर लिया है। डॉक्टर असमंजस में कहते हैं, मेरिश घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और मैं डॉक्टर्स की टीम को तुम्हारे पास भेजता हूँ। डॉक्टर मेरिश निराश होकर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर डॉक्टर लियोनारा फिर से बेथ की टेप को देखती है और कुछ देर गौर करने के बाद वो सोचती है कि जो बेथ के संपर्क में आए थे या तो वो लोग मर गए हैं या इस वायरस से संक्रमित हैं, यानी बेथ ही वो है जिससे ये वायरस आया था। लेकिन कब और कहां से, इसकी लियोनारा के पास कोई भी जानकारी नहीं थी। अब डॉक्टर लियोनारा अपने देश आने के लिए तैयार है,
क्योंकि वो जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो चुका है। लेकिन वो वापस आ पाती इससे पहले ही हांगकांग में उसे किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि चाइना में अफवाह फैल चुकी है कि अमेरिका ने इस वायरस की वैक्सीन बना ली है और डॉक्टर लियोनारा को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि जो उसके साथ काम कर रहा था उसी ने किया, और किडनैप कर लियोनारा को अपने गांव ले जाता है ताकि वो अमेरिका से सौदा कर अपने गांव वालों की जान बचा सके। वहीं अमेरिका में डॉक्टर चीवर से पूछा जाता है कि कितने लोगों की जान जा सकती है, तो वो बताते हैं कि जब पिछली बार ये महामारी आई थी तब दुनिया का 1% हिस्सा खत्म हो गया था और अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 7 करोड़ मासूम लोगों की जान जा सकती है। और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है और हालात को देखते हुए पूरे शिकागो शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मैरिश की भी मृत्यु हो जाती है। शहर का माहौल भी खराब हो चुका है, लोग भूख और दवाइयों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और तभी वहां पर एक लालची व्यक्ति ये भी अफवाह फैला देता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और ये एक होम्योपैथिक इलाज है। दरअसल वो लोगों से झूठ बोलता है ताकि उसकी दवाई बिके और वो माला माल हो जाए, और ऐसा ही होता है। लेकिन जल्द ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दुनिया के ऊपर भी संकट टला नहीं है और अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि अभी इस वायरस की वैक्सीनेशन के लिए 56 तरीके के वेरिएशन निकाले जा चुके हैं, लेकिन उसमें एक भी काम का नहीं है। लेकिन जब 57वीं बार प्रयास किया जाता है और इसे एक बंदर पर टेस्ट किया जाता है तब यह दवा उस पर काम कर जाती है। लेकिन अभी भी इसे इंसानों पर टेस्ट करना बाकी है। लेकिन अभी देश दुनिया के पास इतना समय नहीं है कि इसे लीगल प्रोसेस से टेस्ट किया जाए, इसलिए जिस डॉक्टर ने ये दवा बनाई थी उसे वो अपने ऊपर इंजेक्ट कर लेती है और जब सभी डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं तब वो अपने पिता जो इस वायरस से संक्रमित थे उनके पास जाने को तय करती है और उनका माथा चूम लेती है और पाया जाता है कि इससे डॉक्टर संक्रमित नहीं होती और 135 दिनों के बाद अमेरिका के पास इसकी वैक्सीन तैयार है। उधर डॉक्टर लियोनारा को जो किडनैप हो चुकी थी उन्हें भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हांगकांग ने जो अमेरिका से सौदा किया था वो पूरा हो चुका था। लेकिन जब डॉक्टर लियोनारा अमेरिका जाने लगती है तब उनका एक साथी बताता है कि जो हमने इनको दवा दे दी है वो असली नहीं है, वो तो बस उन्हें समझाने के लिए दी गई है ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन डॉक्टर लियोनारा ये सुनकर चौंकती है और वापस उसी गांव में जाती है जिस गांव में उसे किडनैप करके रखा गया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस गांव में कोई भी मासूम इस नकली दवा से मरे। दूसरी तरफ डॉक्टर चीवर को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से लोगों को वैक्सीनेट करते हैं ताकि वो सब जल्द से जल्द ठीक हो सकें। कहानी के अंत में हमें ये बताया जाता है कि वायरस फैला कैसे था। दरअसल जब कुछ लोग पेड़ को काटते हैं तब उस पर बैठा चमगादड़ एक केले पर बैठ जाता है और वो टुकड़ा पिग फार्म में गिरा देता है और उसमें से एक सुअर उसे खा लेता है। संयोग की बात होती है कि उस पिग को मारकर एक रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है और जब शेफ उस पिग को बना रहा होता है तभी उससे कोई मिलने के लिए आता है। शेफ को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो बिना हाथ धोए ही बाहर चले जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि बैथ होती है। बैथ उससे हाथ मिलाकर अपनापन दिखाती है और फोटो खिंचवाती है। बैथ ही वो पहली महिला थी जिसे इस वायरस ने जकड़ा था। मूवी रिलीज हुई थी सन 2011 में और संयोगवश ही लेकिन इसने कोरोना को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।